नाउन्स पर बातें कर ली है, नाउन पर बहुत सारे बातें हुई और उन पर रिलेटेड अब वर्ब नाउन्स एरर्स की बारी है दोस्तों, उन पर रिलेटेड एरर्स की बारी है गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस। ही एक्टेड, उसने काम किया, नॉट एज पर माई एडवाइस। गाइस ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता है आपको, लेकिन मुद्दे की बात करते रहेंगे, बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड टू रन दिस। सो फाइन, ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस। एज पर मेरे हिसाब से, उसने मेरे हिसाब से काम नहीं किया। ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस, उसने मेरे एडवाइस के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। ठीक है भाई, नहीं किया। बट somebody else, दूसरे की एडवाइस पर काम किया होगा। बट somebody else का मतलब दोस्तों क्या होता है? दूसरे की। तो दूसरे के लिए क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं है नाउन के हिसाब से? तो दोस्तों आपने एपोस्ट्रोफे एस का यूज देखा था, और somebody else में यहाँ पर एपोस्ट्रोफे की जरूरत है। एज पर किसी दूसरे की एडवाइस के हिसाब से, नॉट एज पर माई एडवाइस। माई लगा है यहाँ पर, तो एपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं है पोजीशन बताने के लिए, माई लगा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों? नॉट somebody else। अब बताएं, आप ये बताइए somebody else में कहाँ पर आएगा एपोस्ट्रोफे? तो else's यहाँ पर लगेगा, somebody else's, not on somebody बट somebody else's। तो ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस, उसने मेरे एडवाइस के हिसाब से काम नहीं किया, बल्कि somebody else's मतलब somebody else's एडवाइस, एज पर somebody else's एडवाइस, दूसरे की एडवाइस के हिसाब से। आई एम गोइंग टू मोहन्स, जैसे मैं कहूँ आई एम गोइंग टू मोहन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? मैं मोहन के घर जा रहा हूँ। मैंने नहीं लिखा मोहन्स हाउस, लेकिन ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि आई एम गोइंग टू मोहन्स मतलब क्या? मोहन्स स्टूडियो, मोहन्स शॉप, या फिर मोहन्स हाउस, मोहन के घर। तो बिल्कुल ऐसा ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस, उसने मेरे एडवाइस के हिसाब से काम नहीं किया। बट somebody else's, बल्कि दूसरे की एडवाइस के हिसाब से काम किया। तो ठीक है भाई, ये रही बात आपके एपोस्ट्रोफी के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, पाकिस्तान्स प्रॉब्लम्स। क्या कह रहा है दोस्तों? पाकिस्तान्स प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एज सीरियस एज इंडिया। देखिए कंपैरिजन हो रहा है और सेम चीज़ों में कंपैरिजन होना चाहिए। मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल भी दिया था, फनी एग्जाम्पल, कि मेरा पेट मेरे अंकल के घर से बड़ा है, ये बकवास है। मेरा पेट मेरे अंकल के पेट से बड़ा है, या फिर मेरा घर मेरे अंकल के घर से बड़ा है, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है पाकिस्तान प्रॉब्लम, पाकिस्तान की समस्याएं, और इसकी कंपैरिजन किसी दूसरे देश की समस्याओं से होना चाहिए। कंपैरिजन करनी है तो हमें समस्याओं से ही कंपैरिजन करवाना चाहिए। पाकिस्तान की समस्याएं और इनकी कंपैरिजन इंडिया की समस्याओं से। आर ऑल्सो एज सीरियस, उतनी ही सीरियस हैं, उतनी ही गंभीर हैं। सीरियस को दूसरे शब्द भी हैं सीरियस के लिए, ग्रेव, क्रिटिकल, ये सब शब्द हैं। ग्रेव, ग्रेविटी शब्द आप जानते हैं, ग्रेव मतलब भी सीरियस होता है। क्रिटिकल आप जानते हैं। क्रूशियल मतलब भी दोस्तों सीरियस होता है। फाइन, ये बात तो रही आपकी वकैब की, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आर ऑल्सो एज सीरियस, उतनी ही सीरियस हैं एज इंडियाज प्रॉब्लम्स, या फिर आप पूरा लिखें एज इंडियाज प्रॉब्लम्स, आप पूरा लिख दें एज इंडियाज प्रॉब्लम्स, या फिर केवल इंडियाज से भी काम चल जाएगा, जैसा ऊपर वाले में था, जैसा ऊपर वाले सेंटेंस में था। अगर आप देखें, आप ऊपर वाले सेंटेंस को देखें, ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस, उसने मेरे हिसाब से काम नहीं किया, बट somebody else's एडवाइस, लेकिन दूसरे की एडवाइस के हिसाब से काम किया। तो यहाँ पर भी देख लीजिए क्या होने वाला है, ठीक है भाई। तो पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एज सीरियस, उतनी ही सीरियस हैं जितनी की इंडियाज प्रॉब्लम्स। इंडिया की समस्याएं, इंडिया की समस्याएं। फाइन, तो बिल्कुल बढ़िया दोस्तों, बात समझ में आ गई। इंडिया से नहीं बल्कि इंडिया की क्या समस्याएं।
ठीक है भाई, फाइन। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन आई, ओहो, व्हेन आई, ओके, व्हेन आई, ठीक है, फाइन। When I reached at the gate of his house, when I reached at the gate of his house, I found his locking up the gate. I found his, when I reached at the gate of his house, जब मैं उसके गेट पर पहुंचा, I found, मैंने पाया, his मतलब दोस्तों क्या होता है, his मतलब उसका, मैंने उसका पाया, लॉकिंग अप द गेट, गेट को लॉक करते हुए उसका पाया या उसको पाया, तो दोस्तों उसको पाया, मीनिंग वाइज क्या निकलना चाहिए, उसको पाया, तो आई फाउंड हिम क्या होना चाहिए दोस्तों, आई फाउंड हिम हो जाना चाहिए, आई फाउंड हिम हो जाना चाहिए, इसे हिम कर लीजिए और फिर पढ़िए, आपको समझ में आएगा। सब जगह ग्रामर नहीं, मीनिंग वाइज चलिए। दो ही तरीके हैं, एक तो हार्डकोर ग्रामर और दूसरा मीनिंग, एरर हो, फिलर हो, पैसेज हो, कुछ भी हो, दो ही बातें लगाइए, एक मीनिंग वाइज और आपने अभी तक क्या पढ़ा और समझा है। तो व्हेन आई रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस, जब मैं उसके घर के गेट पर पहुंचा, आई फाउंड हिम लॉकिंग अप द गेट, मैंने उसको गेट को लॉक करते हुए पाया। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस। देखिए दोस्तों ये कह रहा है आई विजिटेड, मैंने विजिट किया राम के और सीता के घरों पर, तो ये दो घर हैं, दो एपोस्ट्रोफे का मतलब दो घर, एंड फाउंड और पाया, द कपल मिसिंग और उन जोड़े को, उस जोड़े को, वो कपल हैं अर्थात पति पत्नी हैं, तो उनको मैंने मिसिंग पाया, यानी घर पर वो, अर्थात घर पर वे नहीं मिले हमें। तो भैया गड़बड़ साफ समझ में आ रही है, राम्स एंड सीताज हाउस नहीं होना चाहिए, एक अपोस्ट्रोफे, क्योंकि उन दोनों का घर कैसा होगा, एक ही होगा, तो ये वाला अपोस्ट्रोफे हटा देना चाहिए। आई विजिटेड राम एंड सीताज हाउस, आई विजिटेड राम एंड सीताज हाउस, मैं राम और सीता के घर, बल्कि राम के और सीता के घर अलग अलग नहीं गया, एक ही घर गया था, तो एक अपोस्ट्रोफे, क्योंकि उनका घर एक ही है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल द गर्ल्स, सभी गर्ल्स स्टूडेंट्स, सभी गर्ल्स स्टूडेंट्स, सभी गर्ल्स स्टूडेंट्स all the yes, माफ करना दोस्तों, we are all new to this platform, so when I reached at the gate, this is fine. Many of the questions appeared in this question paper were too difficult. देखिए साफ कह रहा है many of the question, तो आपको यहीं पर समझ में आना चाहिए, many of कह रहा है, many of और one of, बिल्कुल नोट कर लीजिए, many of और one of के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए दोस्तों। many of मतलब कईयों में से कुछ, some of, few of them, many of them, some of them, one of them, तो प्लूरल होगा, जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्नों में से कुछ प्रश्न अपीयर्ड इन दिस एग्जाम, जो अपीयर्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर, जो इस प्रश्न पत्र में आए, वर टू डिफिकल्ट। वर्ब भी देखिए प्लूरल है, मैनी लगा हुआ था इसलिए, और अगर वन ऑफ लगा होता, वन ऑफ द क्वेश्चंस,
तो वन के हिसाब से सिंगुलर होती वर्ब, वन के हिसाब से, वन के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता वन ऑफ द क्वेश्चंस अपीयर्ड इन दिस एग्जाम पेपर वाज टू डिफिकल्ट, तो वन के हिसाब से होता। यहाँ पर मेनी के हिसाब से वर्ब आई हुई है, वर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, सो मेनी ऑफ द क्वेश्चंस। गड़बड़ कहाँ है नाउन के हिसाब से दोस्तों, ये मेनी के बाद आने वाला नाउन, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन, सेवरल ऑफ एंड फ्यू ऑफ, सम ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है, तो इसे प्लूरल कर दिया जाए, किसको, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस को। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल लॉकिंग। अच्छा, ये वाला छूट गया था दोस्तों, ठीक है, ये सही हो गया है अभी, अब ये सही हो गया है और हम लोगों ने डायरेक्टली इसे सही कर दिया था। ठीक है भाई, फाइन, ठीक, तो 6 पे सीधे मूव कर जाते हैं, स्विच कर लेते हैं सीधे 6 पर। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, सभी गर्ल्स स्टूडेंट्स, ऑल के बाद आर्टिकल द आता है। ठीक है भाई, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, सभी गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड, उन सभी को एडवाइस किया जाता है। ये दोस्तों पैसिव है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर आपको वर्ब में थर्ड फॉर्म दिखाई दे, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, किन के बाद, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद, तो समझ जाइएगा वो पैसिव है। तो इन सभी को ये किसी को एडवाइस नहीं करते, इन्हें एडवाइस किया गया है टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली, कि वे मीटिंग अटेंड करें, पॉजिटिवली अटेंड करें। ठीक है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड, तो ये सेक्शन भी बिल्कुल बढ़िया है। टू अटेंड, वर्क टू के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव, ये भी बढ़िया है। द मीटिंग होता है, बिल्कुल बढ़िया, पॉजिटिवली एडवर्ब है, कोई गड़बड़ नहीं है, सिवाय इसमें इसे चेक करने की जरूरत है आपको। अगर आपको नहीं पता ये नाउन की एरर है तो कैसे एरर सॉल्व करते हैं, ये बात मैंने आपको बताई। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, गर्ल्स स्टूडेंट्स एक साथ नहीं हो सकता, सब दोनों प्लूरल नहीं होने वाले, एक प्लूरल होगा। गर्ल स्टूडेंट्स, बॉय स्टूडेंट्स, है ना दोस्तों, क्या होगा, गर्ल ये सिंगुलर है, इसे सिंगुलर रखिए, इस नाउन के लिए ये एडजेक्टिव बन रहा है, ये गर्ल एडजेक्टिव, कैसे स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट, तो एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल नहीं होती, सामान्य रूप से इसे सिंगुलर हो जाना चाहिए क्योंकि यह एडजेक्टिव, ये गर्ल कैसे काम कर रहा है दोस्तों, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है इन स्टूडेंट्स के लिए। ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, शी गेव मी 2 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, शी गेव मी 2 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, उसने मुझे 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं दी। आई हैड बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 2 months, शी गेव मी 2 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, उसने मुझे दी, क्या दी, शी गेव मी, ये बिल्कुल बढ़िया है, शी सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पास्ट की घटना है, शी गेव मी, उसने मुझे दी 2 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, इसे आपको चेक करना चाहिए, 2 ज़रूरी सूचनाएं। आई हैड बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 2 months, जो मैं पिछले 2 महीने से, जिनका मैं 2 महीने से इंतज़ार कर रहा था। हैड बीन वेटिंग, ये भी पास्ट में है घटना, ठीक है, लास्ट 2 months, हैड बीन फॉर लगा हुआ है, प्रीपोजिशन टाइम बताने वाली, हैड बीन टेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भैया इसे आप जरा चेक करें, इन्फॉर्मेशन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल नहीं हो सकता। इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, ये प्लूरल नहीं हो सकते सामान्य रूप से, तो इनको क्या होना चाहिए, 2, इसके पहले जो 2 आया है ये भी गलत है, और इन्फॉर्मेशंस, तो या तो आप इसे किसी दूसरे ढंग से 2 लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम 2 नहीं लगा सकते, तो आप इसे कह सकते हैं शी गेव मी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, या तो आप इसका एस हटा लें और 2 भी हटा लें, शी गेव मी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसने मुझे ज़रूरी सूचना दी। अब वो 2 थी 4 थी वो बात की बात है, लेकिन अगर आप कहेंगे सर हम 2 क्या नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, एक दूसरी बनावट का आपको सहारा लेना होगा, दूसरे स्ट्रक्चर का। 2 pieces ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 2 pieces, 2 articles, 2 pieces, 2 pieces, 2 pieces of important information, इंफॉर्मेशन को आपको सिंगुलर रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 2 pieces ऑफ, 2 pieces ऑफ, 2 articles ऑफ, इसका सहारा लेकर आप इसे प्लूरल बना सकते हैं। अब ये प्लूरल है, ठीक है, लेकिन इसे आपको सिंगुलर ही रखना है दोस्तों, तो बन सकता है लेकिन सामान्य रूप से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के प्लूरल नहीं बना करते, दूसरे शब्दों का सहारा ले सकते हैं आप। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या कहता है, द टीचर ऑफ इंग्लिश गेव मी अ होमवर्क,
द टीचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के टीचर ने गेव हिम अ होमवर्क, एक होमवर्क दिया। तो गाइज वही बात फिर से आ जाती है, वर्क। क्या वर्क काउंटेबल है? बिल्कुल नहीं भैया, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसे, इसके पहले आर्टिकल आ आया है, आ का मतलब वन होता है, वन यानी काउंटेबिलिटी है ना, काउंटेबिलिटी नहीं दिखा सकते हम, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्या किया जाए? अ पीस ऑफ होमवर्क, आप कह सकते हैं अ पीस ऑफ होमवर्क, अ पीस ऑफ होमवर्क, तब बन जाएगी बात। ऐसे आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। द टीचर ऑफ इंग्लिश गेव हिम अ पीस ऑफ होमवर्क टू कंप्लीट दैट बाय नाइट पॉजिटिवली, टू कंप्लीट दैट, उसे पूरा करने के लिए, बाय नाइट, रात तक। बाय नाइट का मतलब दोस्तों क्या है? रात तक उसे पूरा करना है पॉजिटिवली। ठीक है भाई, पॉजिटिवली पूरा कर लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, ओके, ठीक है। शी कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3 ऑफ द बुक ओइंग टू हर बिजी शेड्यूल। भाई टेढ़ा है ये, ओके। अब देखिए, बिल्कुल बढ़िया, शी कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3। तो क्या मतलब है दोस्तों? शी कुड नॉट कंप्लीट, वह कंप्लीट नहीं कर सकी। शी कुड नॉट कंप्लीट किसमें है दोस्तों? पास्ट की बात है। शी कुड नॉट कंप्लीट, वह कंप्लीट नहीं कर सकी, इवन यहाँ तक कि 2/3 2/3 हिस्सा ऑफ द बुक, पुस्तक का वह 2/3 हिस्सा भी कंप्लीट नहीं कर सकी। ओइंग टू मीन्स क्या होता है दोस्तों? ओइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, इन सभी का मतलब होता है दोस्तों के कारण। ये प्रीपोजिशंस हैं, के कारण, ओइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, इनका मतलब क्या होता है दोस्तों? के कारण बताने के लिए। ये कंजंक्शंस नहीं हैं, ये प्रीपोजिशंस हैं। ओइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ। तो ठीक है भैया, शी कुड नॉट कंप्लीट, वह कंप्लीट नहीं कर सकी, इवन द 2/3 ऑफ द बुक, बुक का 2/3 हिस्सा भी, ओइंग टू, क्योंकि, ड्यू टू हर बिजी शेड्यूल, अपने बिजी शेड्यूल होने की वजह से, काफ़ी बिजी रहती हैं वो। तो भैया गड़बड़ क्या है? तो आपको मैं बता दूं, फ्रैक्शंस जब आप लिखते हैं, फ्रैक्शंस आप कुछ भी लिखें, 1/4, 1/4, तो आप इसे क्या बोलेंगे? 1/4 बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 1 से कुछ भी ज़्यादा होता है, आपका ये न्यूमरेटर, ऊपर वाला हिस्सा, जिसे गणितीय भाषा में आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। अगर ये 1 से अधिक होता है तो नीचे वाले में आपको प्लूरल अर्थात एस लगाना होता है। तो अगर ये 2/4 हो, यहाँ पर 2 कर दिया जाए, अगर इसे 2 कर दिया जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 2/4 एस लगाना होता है आपको। अगर ये 1 से अधिक है, कौन सा? ऊपर वाला अगर 1 से अधिक है तो आपको शब्दों में जब लिखना होता है तो एस लगाना होता है, 2/4 कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, 1 से अधिक होने पर, अगर ऊपर वाला ये 1 से अधिक है तो नीचे वाले में एस लगानी होती है आपको दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 2/3। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2/3। ये फ्रैक्शन को इंग्लिश में लिखने का तरीका है। ग्रामर में देखिए पूछा जा सकता है आपसे इस तरह से, ठीक है। तो शी कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3, क्या दोस्तों? 2/3 ऑफ द बुक। ठीक भाई, बात बन गई, फ्रैक्शन को भी लिखना आ गया। ठीक, नेक्स्ट, ऑल द वुमेन टीचर्स, ऑल द वुमेन टीचर्स, वुमन सिंगुलर लिखा हुआ है। ऑल द वुमेन टीचर्स आर एजिटेटिंग, वे विरोध कर रही हैं, किसके खिलाफ? एजिटेट के खिलाफ। देखिए अगेंस्ट आया हुआ है तो बिल्कुल ठीक है, प्रोटेस्ट के साथ भी अगेंस्ट आता है, एजिटेट के साथ भी अगेंस्ट आता है, ठीक है। कंप्लेन के साथ आप अगेंस्ट लगा सकते हैं, अगर किसी के खिलाफ आप अगेंस्ट कर रहे हैं, किसी के खिलाफ आप अगर कंप्लेन कर रहे हैं। तो ऑल द वुमेन टीचर्स आर एजिटेटिंग अगेंस्ट द हॉटी एटीट्यूड। हॉटी मतलब दोस्तों घमंडी होता है, प्राउड, प्राउड मतलब घमंडी, है ना दोस्तों। इगोटिस्टिकल, इगोटिस्टिक मतलब भी घमंडी होता है।
हॉटी याद रखिए बिल्कुल, हॉटीनेस, ठीक है। ऑल द वुमेन टीचर्स, सभी महिला अध्यापिकाएं आर एजिटेटिंग अगेंस्ट, किसके खिलाफ विरोध कर रही हैं? द हॉटी एटीट्यूड, एक घमंडी व्यवहार की वजह से। किसका घमंडी व्यवहार, किसका घमंडी दृष्टिकोण? ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के घमंडी व्यवहार को लेकर सभी महिला अध्यापिकाएं क्या कर रही हैं? आर एजिटेटिंग अगेंस्ट हिम, आर एजिटेटिंग अगेंस्ट हिज हॉटी बिहेवियर। ठीक है भाई, बात तो बन गई, गड़बड़ कहाँ है? तो याद करिए नाउन, नाउन में मैंने आपको दोस्तों बताया था कि मैन और वुमन से बने हुए कंपाउंड नाउन, मैन और वुमन से बने हुए कंपाउंड नाउन दोनों जगह प्लूरल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे हो जाना चाहिए, ऑल लगा हुआ है, ऑल के बाद आर्टिकल आता है, ये बात सबको पता है, तो यहाँ पर ये प्लूरल होना चाहिए, ऑल लगा हुआ है। तो ऑल विमेन टीचर्स, ऑल विमेन टीचर्स। मैन का प्लूरल दोस्तों क्या होता है? मैन लगाकर बन जाता है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन होता है। टूथ का प्लूरल टीथ होता है, एंड फुट का प्लूरल फीट होता है। ऑक्स का प्लूरल दोस्तों ऑक्सन होता है। ठीक, ये इर्रेगुलर प्लूरल है, ये असामान्य प्लूरल है। विमेन टीचर्स दोनों जगह प्लूरल बनने वाले, विमेन ऑफिसर्स, ठीक है, विमेन लीडर्स, बढ़िया, तो दोनों जगह प्लूरल बनने वाले विमेन टीचर्स। बात बन गई, ठीक। एक्सेप्शन आपको नाउन में पढ़ाया जा चुका है। ओ माय गॉड, ठीक है। ऑल द वुमेन टीचर्स आर एजिटेटिंग अगेंस्ट द हॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल, तो विमेन टीचर्स हो जाएगा, यहाँ पर हम EN लगा लेंगे। नेक्स्ट, ही इन्फॉर्म्ड दैट, उसने इन्फॉर्म किया, उसने इन्फॉर्म किया he informed that he had lost a packet of the 100 rupees notes. He informed, उसने सूचना दी, उसने सूचना दी कि he had lost, he had lost। देखिए आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, टेंस वाइज आप देखिए इसे, ये पास्ट में है, सिंपल पास्ट में, तो यहाँ पर क्या है? पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट में चला गया, बिल्कुल बढ़िया है टेंस वाइज। ही इन्फॉर्म दैट ही हैड लॉस्ट अ पैकेट ऑफ द, उसने खो दिया था अ पैकेट, एक पैकेट, ठीक है। पैकेट का पैकेट्स हो सकता है, हो सकता है, इसलिए ये आर्टिकल आया है, काउंटेबल है, बिल्कुल ठीक। ऑफ द 100 रुपी नोट्स, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, 100 रुपीज़ नोट्स, तो ये जो रुपीज़ है इसे भी प्लूरल कर दिया गया है, और ये नोट्स तो प्लूरल हैं, ये तो नोट्स भाई काउंटेबल है, बात बनती है, रुपीज़ भी काउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर इन नोटों के लिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसा बंडल खो गया था? 100 रुपए का बंडल खो गया था भैया, और वे 100 रुपए की क्या थी? नोटें थी, तो ये प्लूरल ठीक है, लेकिन ये प्लूरल ठीक नहीं, ये एडजेक्टिव है इस नोटों के लिए। 100 रुपी नोट्स, 100 रुपए की नोटें, 100 रुपी नोट्स, ये आपका पूरा एडजेक्टिव है इस नोटों के लिए। तो बात बनती है, एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल नहीं होते दोस्तों, एडजेक्टिव होते हैं, वे सिंगुलर प्लूरल नहीं होते। नोट्स प्लूरल आएगा, एक पैकेट था और वो नोटों का बंडल था, तो नोटें आखिरी नाउन है नोट्स, और ये प्लूरल होगा, लेकिन ये प्लूरल नहीं होंगे। तो यहाँ से एस हटा लिया जाए दोस्तों, क्या कर लिया जाए? यहाँ से एस हटा लिया जाए तो बात बन जाएगी, बात बन जाएगी दोस्तों। क्या कर लिया जाए? यहाँ से हम लोग, ठीक है, यहाँ से एस हटा लेते हैं तो बात बन जाएगी, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट, he has ordered bricks, bricks मतलब दोस्तों ईंटें होता है, ईंट जिससे हम घर बनाते हैं। he has ordered bricks for the proposed shopping complex, for the proposed मतलब प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बनना है, proposed मतलब प्रस्तावित है, अभी प्रस्ताव में है, तो उस कॉम्प्लेक्स के लिए जो है क्या ऑर्डर कर दी गई है? ईंटें। और किसने ऑर्डर की? ही हैज़ ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर की हैं।
ब्रिक्स, तो दोस्तों मैंने नाउन में आपको बताया था ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ये मटेरियल नाउन जब बनता है तो ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं लिखा जाता, ब्रिक लिखा जाता है, स्टोन लिखा जाता है। और यहाँ घर बनाने के लिए लाई जा रही, तो ये मटेरियल नाउन है। कैसा नाउन है दोस्तों? मटेरियल नाउन है, और ये अनकाउंटेबल होता है। मटेरियल नाउन कैसे होते हैं दोस्तों? अनकाउंटेबल, तो इनका प्लूरल नहीं बनाना चाहिए आपको, हटा दीजिए इसको। तो ही हैज़ ऑर्डर्ड ब्रिक फॉर द प्रपोज्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फाइन, ये बात भी बन गई। ओके, ही हैज ऑर्डर्ड, नेक्स्ट इज ही हैज ऑर्डर्ड 2 डजन्स ऑफ कॉपीज। इस बनावट को आपको ध्यान देना चाहिए। ही हैज ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर की है 2 डजन्स ऑफ कॉपीज। तो मैंने बताया था कि अगर डजन, 1000, 100, लाख, करोड़, स्कोर, इन सब के पहले अगर कोई न्यूमेरिकल आता है दोस्तों तो इसे प्लूरल नहीं रखना चाहिए, यानी डजन, 1000, 100, लाख, करोड़, इनमें एस नहीं लगाना चाहिए। तो ये एस गलत लगा हुआ है। और ऑफ भी नहीं लगेगा, 2 डजन कॉपीज हो जाएगा। नाउन प्लूरल होगा दोस्तों, क्योंकि 2 दर्जन है, वे कॉपीज कितनी हैं? 2 दर्जन है, तो नाउन तो प्लूरल होगा, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन 2 डजन्स तो नहीं बनेगी बात। ऑफ भी नहीं लगेगा। ऑफ अगर आपको लगाना है तो ये फिर 2 हटा दीजिए और आप बोलें कि शी हैज़ ऑर्डर्ड डजन्स ऑफ कॉपीज। अब नहीं पता चलेगा कि कितने दर्जन, डजन्स ऑफ कॉपीज लगा सकते हैं। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे, आप क्या लगा रहे होंगे दोस्तों? न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इसको सिंगुलर कर लिया करिए, इसे आप सिंगुलर कर ले, और ऑफ नहीं होना चाहिए। ऑफ जब होगा तो थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, बिना न्यूमेरिकल के ऑफ आएगा और प्लूरल हो जाएगा, डजन्स, थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। नाउन में समझाया गया था, मैंने फिर से बता दिया कि न्यूमेरिकल है, सिंगुलर रखिए, ऑफ भी नहीं लगाइए। नाउन प्लूरल होगा दोनों ही केसेस में, थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज, हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज, डजन्स ऑफ कॉपीज, लेकिन तब न्यूमेरिकल नहीं लगा होगा। बट जब न्यूमेरिकल आएगा तो इसे सिंगुलर होना पड़ेगा। नाउन दोनों ही केसेस में प्लूरल होता है। ऑफ इंग्लिश बुक, ठीक है, शी हैज़ ऑर्डर्ड 2 डजन कॉपीज ऑफ इंग्लिश बुक, या फिर शी हैज़ ऑर्डर्ड डजन्स ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश बुक। अंग्रेजी की कोई किताब है, उसकी बहुत सारी कॉपियाँ मंगवाई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज शी यूजेज अ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू। शी यूजेज अ गुड क्वालिटी ऑफ, शी यूजेज ठीक है, शी यूजेज, आई होप आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा वक्त दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और अच्छा सा प्रेजेंटेशन आएगा। शी यूजेज अ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू, शी यूजेज अ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू। ओके फाइन, शी यूजेज अ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्वालिटी का वो शैम्पू प्रयोग करती हैं। सो हर, जिससे कि सो मतलब इसलिए परिणाम क्या निकलेगा? सो हर हेयर्स, उसके बाल, आर ब्लैक, उसके बाल काले हैं, लंबे काले घने बाल, ठीक है। वैस मोल ने किया कमाल, बड़ी अच्छी बात है। शी यूजेज अ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू, गुड क्वालिटी शैम्पू, वो अच्छी क्वालिटी का शैम्पू प्रयोग करती हैं। तो क्या गड़बड़ है दोस्तों इसमें? शी यूजेज अ गुड क्वालिटी शैम्पू, बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी यूजेज अ गुड क्वालिटी शैम्पू, अच्छी क्वालिटी का एक शैम्पू यूज़ करती हैं। सो इसलिए हर हेयर्स, हेयर्स नहीं होता है दोस्तों, हेयर होना चाहिए, इसे क्या होना चाहिए? हेयर होना चाहिए। हेयर अनकाउंटेबल सिंगुलर है दोस्तों। हेयर कैसा सिंगुलर है? अनकाउंटेबल सिंगुलर है। तो फिर यहाँ पर वर्ब कैसी होगी, ये सवाल है। तो वर्ब भैया आपको सिंगुलर रखनी है, अनकाउंटेबल हैं तो अनकाउंटेबल चीज़ें सिंगुलर होती हैं। तो सो हर हेयर इज ब्लैक, दोनों जगह, ना ही हेयर का हेयर्स करना है, ना ही इसका आर करना है, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। बिल्कुल गांठ बांध लीजिए इस बात को कि हेयर हमारे अनकाउंटेबल होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर होती है, एस नहीं लगाते। हाँ, एक्सेप्शन, अपवाद सभी जगह हैं इंग्लिश में, कि आप किसी के सर पर, मेरे सर पर मान लो 4 ही बाल हों, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, या फिर 4 सफ़ेद बाल हों, तो फिर आप हेयर का हेयर्स कर सकते हैं, वह अपवाद की अवस्था है, ठीक है भाई। तो सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट
अगला क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट कहता है आई नो नथिंग, मुझे नहीं पता, आई नो नथिंग, मुझे कुछ नहीं पता, अबाउट हर वेयर अबाउट, उसके अता पता के बारे में, उसकी जानकारी के बारे में। तो दोस्तों वेयर अबाउट, दोस्तों आई नो नथिंग मुझे नहीं पता, अबाउट हर वेयर अबाउट उसके अता पता के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फाइन, गड़बड़ कहाँ है दोस्तों, गड़बड़ सिर्फ यही है, वेयर अबाउट नाम की चीज़ इंग्लिश में नहीं होती दोस्तों। क्या होता है, वेयर अबाउट्स होता है। क्या होता है दोस्तों, वेयर अबाउट्स होता है। ठीक है भाई, वेयर अबाउट्स, हेडक्वार्टर्स, जैसे हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स क्या होता है दोस्तों, हेडक्वार्टर्स होता है, कभी भी हेडक्वार्टर नहीं होता, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्मी इज इन दिल्ली, इज बढ़िया है लेकिन लिखा हमेशा हेडक्वार्टर्स ही जाएगा, चाहे वो एक चीज़ का हो चाहे फिर दो चीज़ों का हो। हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ऑल आर इन दिल्ली, तो आर लग जाएगा लेकिन लिखा हेडक्वार्टर्स ही जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्स, रिगार्ड्स, ये सब प्लूरल आते हैं, ये थोड़ा सा दोनों व्यवस्थाओं में है भाई, सिंगुलर प्लूरल दोनों ढंग से, लेकिन वेयर अबाउट्स ये प्लूरल ही है। वेयर अबाउट जैसे थैंक्स होता है प्लूरल है, कॉम्प्लीमेंट्स, रिगार्ड्स, तो ये सभी कुछ प्लूरल है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा दोस्तों, हेडक्वार्टर्स प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, यूज़ दोनों ढंग से किया जाता है, इसी अवस्था में हेडक्वार्टर्स ही लिखा रहता है, कभी भी चेक करिएगा दोस्तों। तो ये बात रही नाउन के बारे में, नाउन में इस तरह से एरर्स आएंगे, बिल्कुल कुछ भी इधर से उधर नहीं होगा, इनको रिविजन करिए, इन्हीं से पूछा जाएगा, सेट पेपर्स लगाते रहिए, बाकी बहुत सारा प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पर चलेगा, आपकी एक एक प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बने रहिएगा बस साथ में, और अपने डाउट्स सेंड करवाते रहिए, सेंड करिए, हम तक पहुँच जाएंगे और आप तक आंसर भी पहुँच जाएगा। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।